शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के बारे में। हम इस टॉपिक को पूरा डिस्कस करेंगे मैप पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्लस साथ में समझेंगे कि कैसे जो है वो इस टॉपिक को हम पढ़ सकते हैं। हमारा मेन टारगेट रहेगा, देखो नोट्स आपके पास पहुंच चुके हैं, आपको जस्ट क्या करना है, इन टॉपिक्स को पढ़ना है और हम इनको यहाँ पर अभी इस क्लास में सीखेंगे कि हम इसको किस तरह से पढ़ सकते हैं। तो देखो सबसे पहले आता है तिब्बतन प्लेट्यू जो सबसे नॉर्थ में आता है, उसके बाद आते हैं ग्रेटर हिमालयाज जिनको हिमाद्री भी कहते हैं, फिर उसके बाद लेसर या मिडल हिमालयाज आते हैं, फिर उसके बाद ये वाला जो जोन आता है दैट इज शिवालिक। शिवालिक के बाद जो ये शुरू होता है ना यहाँ पर ये कहानी, दैट इज इंडो गंगेटिक प्लेन्स जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इंडो गंगेटिक प्लेन जहां पर खत्म होते हैं वहां से शुरू होता है पेनिसुलर प्लेट्यू और यहाँ पर आता है ओशियन। तो ये है हमारी पूरी की पूरी नॉर्थ से साउथ की ज्योग्राफी इंडिया की। जो फीचर्स है ना वो ऐसे हैं। अब आपको ये हमेशा याद रहने चाहिए। सबसे ऊपर क्या आता है, तिब्बतन प्लेट्यू। तिब्बतन प्लेट्यू से ऊपर यहाँ पर कौन सी रेंज आ रही है? सर पमीर प्लेटू आता है लेकिन नहीं, हिंदू मुझे प्लेट्यू नहीं जाननी, मुझे यहाँ पर रेंजेस जाननी, जैसे काराकोरम हो गई, लद्दाख हो गई, जास्कर हो गई, इस तरह से। ये याद काराकोरम रखना, सर। ठीक है? वो ट्रांस हिमालयस वाला पार्ट आपको याद रखना है। तिब्बतन प्लेट्यू, ठीक है? तिब्बतन प्लेट्यू मतलब लाइक अगर हम इसको कहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, अब देखो हम इसको कैसे देख रहे हैं। हम इसको, हमने एक तो हमने क्लास में बात करी थी, ठीक है, कि हम देख रहे हैं ट्रांस हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस, मिडल हिमालयस। बट लेकिन जब हम इस रीजन की बात कर रहे हैं ना, तो इस रीजन को हम पता कहाँ पर देख रहे हैं, इस रीजन को हम देख रहे हैं यहाँ पर, इस रीजन में। तिब्बतन प्लेट्यू, ग्रेटर हिमालयस, मिडल हिमालयस, शिवालिक, उसके बाद हो गया आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, और इसके बाद हो गया आपका पेनिनसुलर इंडिया, और फिर उसके बाद आ गया आपका इंडियन ओशियन। तो इस तरह से हम जो है वो इसको कवर कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट रहेगा कि ये जो रीजन है इसके जो फीचर्स है हम उसको भी कवर करेंगे, प्लस साथ में हम देखेंगे कि कैसे जो है वो हमें जो है वो मैप्स के थ्रू हम हिमाचल जो इंडिया की जो ज्योग्राफी है उसको कवर कर सकते हैं। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको जो यहाँ पर बताता हूँ ना, कि ये जो प्लेन्स है ना, ठीक है, ये प्लेन्स इरोजनल फीचर की वजह से बने हैं। और ये रिवर्स का जो डिपोजिशन हुआ है, जो नदियां ऊपर पहाड़ों से जो मिट्टी काट कर लेकर आई, जब वो प्लेन्स में एंटर हुई तो उन्होंने वहां पर जो मिट्टी को जो है वो फैलाना शुरू कर दिया, और वो जो मिट्टी वो फैल फैल कर इतनी ज्यादा फैल गई कि वहां पर जो प्लेन्स बन गए। तो ये वो पूरे जो है वो इंडो गंगेटिक प्लेन्स रहते हैं। ये वाली साइड पर होगी ब्रह्मपुत्र रिवर, यहाँ वाली साइड पर होगी इंडस रिवर, और ये होगी गंगा रिवर। तीन के बारे में आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर हम एक और सिस्टम डिस्कस करते हैं, दैट इज गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम में ना ये जो नदियां है ना यहाँ पर, जैसे कि तीस्ता, उसके बाद कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती, गंगा, ये आपको याद रखनी है। अभी करंट अफेयर में ना भागीरथी रिवर न्यूज में थी। भागीरथी और अलकनंदा रिवर ये कौन से प्रयाग पर मिलती है? देवप्रयाग। देवप्रयाग, ठीक है। और उसके बाद बनती है गंगा रिवर। और यमुना रिवर और गंगा रिवर कहाँ पर मिलती है? इलाहाबाद, दैट इज प्रयागराज, संगम। ठीक है, संगम कहते हैं। तो बस ये पूरी की पूरी जो आपकी जो कहानी है ना वो इसी रीजन की। तो एक तो आपको क्या करना है, आपको कल याद करके आना है जो गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज है ना, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, गंडक, घाघरा, गोमती, कोसी, या कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती, इस तरह से आपको प्रॉपर पूरा याद करना है इनको। देन उसके बाद यहाँ पर आती है ब्रह्मपुत्र रिवर, ये होगी सुवर्णेश्वरी रिवर, और ये हो गई एक रिवर और आती है ऊपर से, दैट इज संकोच रिवर। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा इंडो गंगेटिक प्लेन्स के बारे में, यानी कि गंगा प्लेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इनका एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो मैंने आपको बताया कि ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ एक्सटेंडेड है, तो आपको याद रखना है कि इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र, तीन इंपॉर्टेंट नदियां और उनकी ट्रिब्यूटरीज, ये जो है वो मिलकर क्या बनाती है, इंडो गंगेटिक प्लेन्स बनाती है, जो कि एक तरह से वन ऑफ द बेस्ट फीचर जो है वो माना जाता है। ये एलुविलियल प्लेन जो है वो वर्ल्ड के मोस्ट फर्टाइल रीजन है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट, एक तरह से कहा भी जाता है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है वो एलुवियल प्लेन भी है। अब प्लेन एरिया ऊपर से फर्टाइल, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर भी सबसे ज्यादा होता है। प्लेन एरिया है, एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा हो रहा है,
तो यहाँ पर पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा देखी जाती है। तो यूपी बिहार में जो ये प्लेन्स है वहाँ पर आपको पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। पहला पॉइंट तो ये। और ये आज का कंसेप्ट नहीं है पॉपुलेशन का। महाजनपद भी देखोगे तो इन्हीं नदियों के किनारे पर, यही नदियों, जितनी ये नदियां हैं इनसे लिंक करते हैं महाजनपद। तो महाजनपद जिनको सेकंड अर्बनाइजेशन की फेज कहा गया है, हमारी जो एंशियंट हिस्ट्री है उसमें, वो भी इन्हीं नदियों के आसपास बने। तो एंशियंट मेडिवल का फीचर क्या रहता है कि बड़े बड़े जो सिटीज है वो जो है वो आपकी इन नदियों के किनारे पे बनी। तो आज के टाइम पे भी लिंक करता है, जैसे पटना हो गया, लखनऊ, वाराणसी, ठीक है। अगर हम बात करें दिल्ली हो गया जो कि यमुना रिवर के किनारे पर रहा है, तो बड़ी बड़ी सिटीज आपको इन नदियों के किनारे पर देखने को मिलेगी। तो प्लेन्स भी है, फर्टाइल भी है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, इस तरह से याद रखना। देन उसके बाद एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन इनका ऑलमोस्ट रहता है। तो हिमालय से लेकर पेनिनसुलर प्लेट्यू जो मैंने आपको बताया, ये ऑलमोस्ट सारा वही कंसेप्ट है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। देन उसके बाद हम बात करते हैं इंडो गंगा प्लेन्स की फॉर्मेशन की कैसे बने। तो बनने का जो मेन कारण रहता है, पहाड़ों में जो है वो क्या हुआ, इन नदियों ने क्या किया, पहाड़ों में मिट्टी को काटना शुरू किया और प्लेन्स में जाकर उनको डिपॉजिट करना शुरू किया। तो जब प्लेन्स में जाकर डिपॉजिट करना शुरू किया इस तरह से, तो ये सेडिमेंट की तरह जो है वो जो लेयर्स बनी, इनको जो है वो एक तरह से फिर बाद में जाओ प्लेन्स का फीचर देखा गया। और ये रिवर का इरोजनल फीचर पहाड़ों में है, लेकिन डिपोजिशनल फीचर आता है प्लेन्स में। जो सेडिमेंट यहाँ से, कैसे देखो इसको समझाता हूँ मैं आपको। एक प्रोसेस का नाम है वेदरिंग। क्या होती है वेदरिंग, नेहा मैम? सर वेदरिंग मतलब टूट के बन, जो टूटता है, विखंडन होना। हाँ, मान लो ये बड़ी रॉक है, गायब होगी रॉक। जैसे मान लो ये रॉक है, ठीक है, ये कोई एक पत्थर है। अब हुआ क्या, बार बार बारिश हुई, धूप निकली, बारिश नहीं हुई, धूप निकली, इसकी वजह से इसका जो आउटर जो लेयर थी वो टूट गई और ये कमजोर हो गई। फिर ये बिल्कुल टूटकर ऐसे छोटे छोटे कंकड़ में बन गई। अब ये कंकड़ यहीं पर बड़े मतलब यहीं पर पड़े हैं। बहुत बारिश हुई, ये कंकड़ जो है वो बहकर नदी में चले गए, नदी उनको अपने साथ लेकर आकर जो है वो प्लेन में लेकर, ऊपर से तो पहाड़ से तो वो साथ में आ रहे थे, बट लेकिन प्लेन एरिया में आकर नदी खुद फैल जाती है। तो वो नदी जब फैल गई तो उसने जो ये सेडिमेंट जो ऊपर से लेकर आई थी उसको यहाँ पर ऐसे डिपॉजिट कर दिया। और जब ये डिपोजिशन हुई तो इससे बने एलुवियल प्लेन्स। तो इस तरह से जो है वो पूरे आपके इंडो गंगेटिक प्लेन्स बने। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इनकी डिवीजन, ये किस डिवीजन में कौन सा रीजन आ रहा है। तो सबसे पहला आता है राजस्थान प्लेन्स। राजस्थान प्लेन्स, पंजाब हरियाणा प्लेन्स, गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र प्लेन। भारत में इस तरह से प्लेन्स को डिवाइड किया गया। राजस्थान प्लेन, जो आपका ये पंजाब प्लेन्स हो गए। देन उसके बाद ये आपके एक तरह से पंजाब हरियाणा प्लेन्स, या फिर इसमें यूपी वाला एरिया भी ऐड कर दिया। एंड यूपी बिहार वाला प्लेन्स हो गया। एंड यहाँ पर ये वाला रीजन, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये लोअर गंगा प्लेन हो गए, ये मिडिल गंगा प्लेन हो गए, ये अपर गंगा प्लेन हो गए, ये यमुना सतलुज प्लेन हो गए, ये राजस्थान प्लेन हो गए। अब देखो इन सब में से आपको यूनिक प्लेन कौन सा लग रहा है कि जो यूनिक है, एक्सपेक्टेड है कि वो थोड़ा अलग हो सकता है? राजस्थान। राजस्थान प्लेन, क्यों? सर वहां तो रेगिस्तान है ना। था डेजर्ट, तो ये डेजर्ट वाले प्लेन है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पर क्या है, तिब्बतन प्लेट्यू? तिब्बतन प्लेट्यू है ना, एक तरह से तिब्बतन प्लेट्यू कैसा होगा, देखो इस तरह से ये प्लेट्यू हो गया, क्या ये भी प्लेन है? अम्म, नहीं सर। क्यों नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन ही तो हुआ। सर प्लेट्यू है, प्लेन कहाँ है? स्ट्रक्चरल प्लेन अच्छा। दैट ऑलरेडी एग्जिस्टेड, ये वो सर प्लेन है जो प्लेट्यू पहले से। कांट बी प्लेन ना सर। मैम लेकिन वो है तो ऐसे ही है ना, बिल्कुल एकदम।
ये स्ट्रक्चरल प्लेन में इंक्लूड होता है। ओके। प्लेट्यू क्या होता है? टेबल लैंड होती है एक तरह से। यस सर। तो बस वो सिर्फ फ्लैट होगी। अपर रीजन हो गया ना, ऐसे करके। जैसे ये बन गया, ऐसे करके रीजन बन गया, ये हो गया यस एक सर। तरह से। तो ये हाँ जी। स्ट्रक्चरल प्लेन ही तो है एक तरह से। अब एग्जैक्ट प्लेन तो ये भी, एग्जैक्ट प्लेन तो इंडो गंगा प्लेन भी नहीं है। हम्म। तो ये स्ट्रक्चरल प्लेन होते हैं। राजस्थान के प्लेन थार डेजर्ट की वजह से बने हैं, तो इनको मरुस्थलीय और राजस्थान बागर कहते हैं। अब ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है कि बागर होती क्या है। तो बागर क्या होता है? एक तरह से सेमी एरिड जो है वो रीजन होता है। अब राजस्थान में दो तरह का रीजन आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर समझाता हूँ, मैप के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा इजी रहेगा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोगों ने अरावली हिल्स को एक लाइन लगा दी ऐसे करके कि दिस इज अरावली। कहीं पर हमने कोशिश ऐसी भी करी कि हमने अरावली को ऐसे एक्सटेंड कर दिया। हम क्या करते हैं? अरावली हिल्स को और डिवाइड करते हैं और ऐसे थोड़ा वाइडर बनाते हैं। ये हो गया अरावली हिल्स। अरावली हिल्स में ये वाला जो अरावली हिल्स के बहुत ज्यादा वेस्ट में है ना, जो बहुत ज्यादा इधर साइड पर है, दैट इज थार डेजर्ट, कोट थार डेजर्ट। लेकिन ऐसा रीजन थार डेजर्ट का जो कि अरावली हिल्स से भी टच कर रहा है, देखो कैसे। अब यही अरावली हिल्स को हम मान लो ये है थार डेजर्ट, और इस तरह से अरावली हिल शुरू हो रही है। तो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन, ठीक है, इसको कहते हैं बागर, सेमी एरिड रीजन। तो यहाँ आपको छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी देखने को मिलेगी, छोटे छोटे पेड़ भी देखने को, बुशेस भी देखने को मिलेगी, लेकिन प्लेन एरिया भी है थोड़ा थोड़ा। समझ आया? यस सर। दीक्षा मैम, क्लियर हुआ? तो सर ये इसका जो फीचर है वो फर्टाइल है? फर्टाइल थोड़ा ना होगा फिर ये। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता है? इसका भी बहुत सिंपल फिनोमिनन है, बहुत ही सिंपल। हमने ना इसको ऐसे बनाया, देखो मैं आपको इसको एक और तरीके से क्लियर करके बनाता हूँ, मतलब बहुत ही बेहतर तरीके से। आप लोगों को हमेशा ये मैं कोशिश करूंगा कि हमेशा ये याद रहे। जो हमने अभी इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया था ना यहाँ पर ऐसे करके, अब हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे यहाँ पर बनाते हैं। ये हो गया राजस्थान का प्लेन्स, ठीक है। यहाँ से जो है वो फिर क्या हुआ कि अरावली हिल्स शुरू हो गई इस तरह से। ये ऐसे शुरू हो रही है। राजस्थान में बारिश क्यों नहीं होती? ये अरावली ना, यहाँ से माउंटेन जो है ना अरावली हिल्स, ये मानसून की हवाओं को रोक देती है। और इसके परे फिर यहाँ पर जाओ, रेन शेडो रीजन बन जाता है। तो ये वाला जो रीजन है वहाँ पे ऑलरेडी बारिश नहीं होगी, क्योंकि ये रेन शेडो रीजन है। समझ आया? यस और सर। इधर वाली साइड से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आनी थी वो क्यों नहीं पहुंच पाती? यहाँ पर है सुलेमान रेंज। इस रीजन में यहाँ पर ना गिरनार, नहीं गिरनार नहीं, गिर हिल्स आती है। गिर हिल्स तो वो यहाँ से ऊपर ऐसे नहीं पहुंच पाती। अरावली हिल्स तो जो आपकी अरेबियन सी वाली ब्रांच है ना, वो यहाँ से टेढ़े टेढ़े होकर साइड में निकल जाती है ऊपर, अरावली के पैरेलल में। लेकिन साइक्लोनिक एक्टिविटीज की वजह से राजस्थान के कुछ एक रीजन में बारिश बहुत ज्यादा होती है। माउंट आबू। हम्म, तो इस तरह से आप इनको जो है वो याद रखना। फिर उसके बाद दूसरी आती है, दैट इज पंजाब हरियाणा प्लेन्स। पंजाब हरियाणा प्लेन्स ये वाला जो रीजन है, राजस्थान प्लेन के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। तो पंजाब हरियाणा के प्लेन्स बने हैं इंडस रिवर सिस्टम की वजह से। इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर की? मतलब इंडस रिवर ट्रिब्यूटरीज मेन मेन। सर रावी। रावी, हम्म। चिनाब, ब्यास, सतलुज, झेलम। यही मेन जो 5 ट्रिब्यूटरीज है इंडस की। तो ये जो नदियां हैं, पहाड़ों से निकल रही है, पानी बहुत ज्यादा है, अपने साथ मिट्टी लेकर आ रही है। प्लेन्स में जो मिट्टी को फैला रही है, डिपॉजिट कर रही है, उसकी वजह से पंजाब प्लेन्स बने। पंजाब हरियाणा वाले जो प्लेन्स बन रहे हैं वो इनकी वजह से बन रहे हैं। हिमालय से निकल रही है, प्लेन्स में एंटर कर रही है, ठीक है। और प्लेन्स में एंटर कर रही है, तो ये जो पूरा का पूरा रीजन है ना, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है।
क्योंकि अपने साथ मिनरल्स लेकर आ रही है, उनको डिपॉजिट कर रही है, और वो मिनरल्स में आपको जो है वो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अदर भी बहुत सारे रहते हैं, जब हम सॉइल्स को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि एलुवियल सॉइल में क्या क्या हमें मिलेगा, क्यों हम कहते हैं कि एलुवियल सॉइल में एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा होता है, तो वो भी हम पूरा यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे आपको ना एक पॉइंट याद रखना है, एक टर्म याद रखना है, दैट इज बेट। बेट क्या होते हैं? सिंपली आप देखोगे, सतलुज नदी कभी देखी है जो पानी कम हो? अब मैं इसको ट्राई करता हूँ, जैसे मान लो ये अभी एक नदी है, ठीक है, इस तरह से एक ट्राई करके देखते हैं, ये एक नदी है, ठीक है, और जो पहले वाली फॉर्म मैंने आपको बताई थी ना, कि जैसे ये प्रेजेंट फॉर्म है मान लो, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, नदी में पानी कम होना शुरू हो गया। तो नदी ने क्या क्या होता है, जैसे ये पहाड़ होते हैं इस तरह से, तो नदी इन दोनों के बीच से क्रॉस कर रही है, तो जो पानी, अब पहले क्या होगा, पानी इस लेवल पर होगा, फिर क्या होगा, पानी कम होता जाएगा, तो पानी नीचे उतरता जाता है, तो ये पहाड़ आपको जो है वो देखने को दोबारा मिलेंगे कि पानी यहाँ से कम होगा। तो फिर ये वाला जो रीजन है, दैट इज ऐसा रीजन जहां से जो है वो पानी उतर के जो है वो नीचे चला गया, तो इसको बोलते हैं बेट। मैं कोशिश ठीक है सर। करूंगा कि इसका एक आधा जो है वो मतलब नेक्स्ट क्लास में एक आधी स्लाइड जो है वो शो आपको करवा दूं, दिखा दूं एक बार, तो आपको वो हमेशा याद रहेगा बेट होते क्या है। तो ये जो रीजन है ना, इसको फिर न्यू एलुवियल रीजन कहा जाता है। एक और समझ आया ये? हाँ जी सर। ठीक है। भाबर और ये आपका जो पंजाब प्लेन्स, भाबर क्या होते हैं, जैसे भाबर का एक कॉमन, मैं सोच रहा था लास्ट में आगे, यहाँ पर लास्ट में है तो लास्ट में आपको क्लियरली बता दूंगा इसको, ठीक है, अभी वेट करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं आपके, देखो इसमें ही जो ये आपका रीजन है ना पंजाब प्लेन्स वाला, एक तो यहाँ पर प्लेन्स हो गए, ये दूसरा, फिर ये जो नदियां है ना इनके बीच का जो रीजन है ना उसको भी किसी किसी नाम से जाना जाता है, और प्रीलिम में वो पूछा जाता है कि दो नदियों के बीच का रीजन क्या हो गया, तो उनको कहते हैं दोआब। एक तो बेट टर्म होगी, बेट टर्म क्या होगी कि पहले नदी पूरी भरी थी, ठीक है, तो उसके आसपास का एरिया पूरा आपको कवर देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद जब नदी का पानी कम होने लगा, तो फिर वो क्या हुआ, जैसे इसमें ये मुझे ना डायग्राम बनाना नहीं आ रहा, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, जैसे मान लो ये इस तरह से चल रहा है, ठीक है, ये सर नदी उसका है। पाथ रिसीड होना ये बोलना चाह रहे हो आप? हाँ, पहले क्या देखो, जैसे मान लो ये नदी है पूरी, अभी ये नदी है ना पूरी, इस तरह हाँ से मैं पानी समझ बह गई। रहा है, ठीक है, हाँ जी हाँ ऐसे जी। करके। अब क्या हुआ कि यहाँ तक पानी भरा हुआ है पूरा का पूरा इस रीजन में, हम्म। फिर क्या हम्म। हुआ कि पानी, जब पानी उतर गया नदी से, तो पानी, फिर नदी सिर्फ इतने में बह रही है, तो ये वाला जो रीजन है ना, ये जो रीजन बच गया, इसको कहते हैं बेट। समझ गई सर। दीक्षा मैम क्लियर हुआ ये बेट क्या होता है? सर अब आगे। हाँ सर समझ आ गया। ये हो गया बेट, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, दो नदियों के बीच के रीजन को दोआब कहते हैं, और पंजाब में ऐसे जो है वो फेमस कुछ एक दोआब आते हैं, जैसे कि बिस्त दोआब, ब्यास और सतलुज के बीच की जो है वो धरती। फिर उसके बाद बारी दोआब, ब्यास और रावी के बीच का दोआब, रचना दोआब, रावी और चिनाब, और उसके बाद जेच, झेलम और चिनाब। चिल मौज। तो ये आपको दो पांच तो चार तो आपको याद रखने हैं। एक और भी याद रख सकते हैं, सिंध सागर, जो कि सिंधु नदी इंडस और और झेलम के बीच में आता है। तो ये दोआब को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा दोआब किसके किस नदियों के बीच में आता है। फिर उसके बाद गंगा प्लेन्स के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पर वो खाकर भांगर वाला कंसेप्ट हम समझेंगे। तो गंगा प्लेन्स जो है वो आपकी, अगर हम बात करें, एक तो अपर गंगा प्लेन्स, मिडिल गंगा प्लेन्स और लोअर गंगा प्लेन्स, तीन पार्ट्स में डिवाइड है। मान लीजिए आपको मेंस में क्वेश्चन लिखने के लिए आता है कि राइट अ नोट ऑन गंगा प्लेन्स, तो सबसे पहले तो इस तरह का डायग्राम बनाना वहाँ पे। जब आप डायग्राम बनाओगे तो उसमें आप बताना कि अपर गंगा प्लेन्स, मिडिल गंगा प्लेन्स और लोअर गंगा प्लेन्स, ठीक है। लोअर गंगा प्लेन्स है, यहाँ पर आपको डेल्टा देखने को मिलेगा। मिडिल गंगा प्लेन्स में आपको जो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलेगी। अपर गंगा प्लेन्स जहाँ पर इरोजनल फीचर बहुत ज्यादा रहता है, जिसमें आपका हरिद्वार वाला रीजन हो गया। अब देखो, यहाँ पर मैं जो आपको समझाऊंगा ना, वो एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि आपको पेपर में देखने को मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा वो हम समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों को कुछ टर्म्स मैं बताता हूँ, जैसे कि रिवर ब्लफ हो गया, मींडर्स हो गया, ऑक्सबो लेक्स हो गया, लीव्स हो गया।
ठीक है, या फिर सैंडी वुड्स। मेनली पूछा जाता है कि ऑक्सबो लेक्स कहाँ पर बनती है, किस रीजन में बनते हैं, मीडर्स किस तरह से बनते हैं। वैसे तो ये रिवर सिस्टम का पार्ट है। रिवर सिस्टम में रिवर के ये फीचर्स है कि कौन सी नदी कहाँ पर किस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर बना रही है, लेकिन हम इसको प्लेन्स के साथ भी लिंक करेंगे। नदियों का एक स्पेशल फैक्टर रहता है कि वो जब पहाड़ों में होती है तो वो मिट्टी वहां पर काटते हैं और वो मिट्टी को ले जाकर प्लेन्स में बिछाते हैं। अब जैसे मान लो ये कोई पहाड़ है और यहाँ से नदी जो है वो नीचे आ रही है। अब नदी क्या पहाड़ों में कैसे चलती है नदी, देखा होगा सतलुज तो ऐसे ऐसे घूमती है। यस सर। तो ये वाली जो साइडें होती है ना, इसको कहते हैं मींडर। अब इस नदी को हम एक तो एक किनारा हुआ, अब हम इसका दूसरा किनारा बनाते हैं। अब ये बनी एग्जैक्ट नदी। अब इसका जो ये वाली जो साइड है ना, ठीक है, याद रखना इस वाली साइड पे डिपॉजिट होता है, इस वाली साइड से कटता है। हम्म। मान लीजिए यहां से कट रही थी मिट्टी और यहाँ पर बिछ रही थी, फिर क्या हुआ कि यहाँ पर अलग से एक लेक बन जाती है बाहर, और नदी जो है वो ऐसे सीधा, आपने काफी बार देखा होगा कि अलग से पानी खड़ा हो गया और नदी इस तरह से यहाँ से बह रही है। ऑक्सबो लेक। तो ये होगी ऑक्सबो लेक। अब ये पिक्चर वैसे तो देखो प्लेन्स का है, लेकिन बट कहीं कहीं आपको प्लेन्स का है तो मतलब वैसे तो डेल्टा रीजन में बनेगा, बट लेकिन कहीं कहीं आपको इंडो गंगा प्लेन्स में भी देखने को मिलेगा। और यही रीजन में अगर पानी डोमिनेटेड है, क्योंकि ऑक्सबो लेक मतलब पानी है यहाँ पे, तो फिर इस रीजन को एक तरह से वेटलैंड भी कहा जाता है, जहाँ पे पानी जो है वो डोमिनेटिंग फीचर। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो ये नदी ऐसे करके बह रही है यहाँ पर बीच में पत्थर आ जाता है बहुत बड़ा, जिसको रॉक सरफेस या हार्ड सरफेस कह सकते हैं। अब पानी इसको क्रॉस तो नहीं कर सकता, तो पानी क्या करेगा, इसके ऊपर से ऐसे जंप करके निकलेगा। इसको बोलते हैं रैपिड। और आप खुद ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक ईंट रखना, ठीक है, स्लोप में, और फिर पानी फेंकना, देखना पानी उसके ऊपर जंप करके आगे निकल जाएगा, तो वो बन गया रैपिड। एक तो ये फीचर्स हो गए इंडो गंग मतलब गंगा प्लेन्स के। उसके बाद यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर आता है, ठीक है, दैट इज दिस वन। ये भगरतरा इसी रिवर। ये इसी डायग्राम में अगर समझ आ गए ना, तो फिर आपको कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद फिर अगर नहीं आए तो फिर ये थोड़ा टफ करेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन हमेशा रहती है इनको लेकर। तो इनको कैसे पढ़ा जा सकता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इनका ना एक सीक्वेंस याद होना चाहिए, प्रॉपर पूरा नॉर्थ से लेकर साउथ तक। सबसे ऊपर आते हैं भाबर, फिर आते हैं उसके बाद तराई रीजन, फिर आता है भांगर, फिर आता है खादर, और उसके बाद आता है डेल्टा। या हम इसको हिमालयस की फॉर्म में भी देखते हैं, तो ये हो गए हिमालयस। उसके बाद आता है भाबर, फिर उसके बाद आता है तराई रीजन, फिर उसका आता है भांगर, फिर आता है खादर। तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, कौन किसके बाद कब आ रहा है। अब देखो इसको कैसे सर पढ़ते ऊपर हैं। से नीचे की रिवर से, माउंटेन से रिवर्स तक। माउंटेन से डेल्टा की तरफ। ठीक है। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, शिवालिक है ना, शिवालिक के नीचे आता है भाबर। भाबर क्या हुआ, भाबर ना बड़े बड़े पत्थर वाला रीजन है, जहां पर एग्रीकल्चर नहीं होता। भाबर का जो पहला फीचर रहता है वो क्या रहता है कि इस रीजन में आपको जो है वो क्या देखने को मिलेगा, क्या देखने को नहीं मिलेगा, एग्रीकल्चर। यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं होता। जैसे हम चलते हैं हिमालयास की तरफ, ये हो गए हिमालयास। हिमालयास के बाद जो जैसे शिवालिक हो गया ना, शिवालिक के बाद जो स्पॉट आएगा दैट इज भाबर। यहाँ पर आपको इस तरह के बड़े बड़े कंकड़ देखने को मिलेंगे। तो इन कंकड़ों में एग्रीकल्चर तो नहीं होगा, इन कंकड़ों में आपको जो है वो फॉरेस्ट लाइफ भी ज्यादा देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर ना सीजनल जो हमने बात की थी ना, सीजनल स्ट्रीम्स, वो इस रीजन में एक्टिव होती। तो अपने प्लेन के साथ टच होने जो जैसे हिमाचल है, हिमाचल का वो रीजन जो कि प्लेन्स के साथ टच हो रहा है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जैसे आप ये देखोगे अनंतपुर साहिब वाली बेल्ट में।
जो ओके अनंतपुर साहिब की जो पहाड़ियाँ होगी ना, अनंतपुर साहिब की जो पहाड़ियाँ होगी, उसमें आपको ऐसे बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलेंगे, कभी ऑब्जर्व करना। तो वो एक इसका कॉमन एग्जांपल हो गया। अब उसके बाद जब हम इन पत्थरों को क्रॉस कर देते हैं, तो हम थोड़े से प्लेन एरिया में जो है वो क्रॉस करते हैं। ये वो प्लेन एरिया हो गया जिसको कहते हैं तराई रीजन। ये भाबर के साउथ में है। और ये जो रीजन है, ठीक है, यहाँ पर कुछ एक डिपोजिशन होता है। जैसे जब नदियाँ पहाड़ से निकली तो वो कुछ मिट्टी यहाँ पर रोक देती है, तराई रीजन में रोक देगी, तो ये फर्टाइल रीजन माना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का जो प्लेन एरिया, ठीक है, जैसे कि ऊना हो गया या हमीरपुर हो गया या फिर बिलासपुर हो गया, कुछ एक रीजन, वैसे तो देखो ये वैलीज है, बट लेकिन कुछ कुछ जो बिल्कुल प्लेन एरिया के साथ टच कर रहा है, तो वहां पर बनता है तराई रीजन। फर्टाइल होता है ये, ठीक है। यहाँ पर आपको डेंस फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको जो है एग्रीकल्चर भी जो है वो देखने को मिलेगा। पहले यहाँ पर बहुत घने जंगल होते थे, लेकिन फिर हमने उन पेड़ों को काट दिया और अब यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज देखने को मिलती है। फिर उसके बाद आता है भांगर। भाबर, ध्यान रखना, भाबर अलग चीज है। भाबर को आपको याद रखना है बड़े बड़े कंकड़ों के साथ। भांगर आपको याद रखना है, भांगर क्या होते हैं? भांगर इज मेड अप ऑफ ओल्ड एलुवियल सॉइल। ये ओल्ड एलुवियल, एक तो यही क्वेश्चन बनता है कि ये किससे बनते हैं? ये बनते हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल से, और खादर बनते हैं न्यू एलुवियल सॉइल से। तो जो भांगर वाला जो रीजन है ना, आपको अगर हम बात करें तो इसमें दोआब वाला जो एरिया हो गया आपका, वो यहाँ पर इंक्लूड होता है। और खादर वाला रीजन जनरली वो रीजन होता है जो कि आपके डेल्टा के थोड़ा क्लोज में होता है। खादर में न्यू एलुवियल सॉइल होगी और भांगर में ओल्ड। और सबसे ज्यादा जो फर्टाइल होता है ना, दैट इज खादर। मोस्ट फर्टाइल, ठीक है। और पंजाब में इसी रीजन को बेट भी कहते हैं। ये मैंने आपको डेल्टा के साथ लिंक करके इसलिए करवाए क्योंकि लास्ट में उसके बाद डेल्टा बनता है। बट लेकिन इसको आप किसी एक नदी के साथ भी लिंक कर सकते हैं। नदी के साथ कैसे लिंक करना है आपको? जैसे मान लो ये रिवर है, ठीक है। ये रिवर जो है वो, ये एक पहाड़ है, इससे एक नदी जो है वो निकल रही है। तो इसका जो सबसे ऊपर वाला जो रीजन होगा ना, दैट इज नॉन एज भाबर। फिर उसके बाद उसके जो थोड़ा सा प्लेन वाला जो एरिया आगा, उसके बाद होगा ये होगा तराई। फिर उसके बाद जो रीजन होगा दैट इज भांगर, और उसके बाद जो रीजन होगा दैट इज खादर। आप इसको एक नदी के साथ भी लिंक कर सकते हैं। और ये ही नदी जब बाद में जाकर समुद्र में मिल रही है, तो वहां पर ये क्या बनाती है? अगर ये हिमालयन रिवर ऑलमोस्ट सारी की सारी डेल्टा ही बनाते हैं, तो ये बना रही है डेल्टा। और डेल्टा भी फर्टाइल होता है, ठीक है। डेल्टा डिपोजिशनल फीचर में आता है क्योंकि पहाड़ों से नदियां निकलकर जो है वो समुद्र के साइड पर जाओ सारी मिट्टी को डिपॉजिट करती है। तो इसलिए कहा जाता है कि नदियां भी उस मिट्टी का घमंड नहीं करती जिसको वो जो है वो हिमालय से लेकर आती है, उसको भी जो है वो उसको जो है वो समुद्र तट पर छोड़ना पड़ता है। क्लियर? यस सर। ठीक है। तो ऑलमोस्ट इतना काफी